हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। गुरु हरगोविंद की नई नीतियाँ। कहते हैं गुरु हरगोविंद सिखों के छठे गुरु तथा गुरु अर्जन देव जी के पुत्र थे। गुरु हरगोविंद सिख के छठे गुरु तथा गुरु अर्जन देव के पुत्र थे। गुरु अर्जन देव के शहादत के पश्चात उन्होंने सिखों का मार्ग निर्देशन किया तथा सिख धर्म को एक नया रूप तथा नया मोड़ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उनमें स्वयं एक पवित्र नेता तथा एक वीर, साहसी और निडर सैनिक के गुणों का सम्मिश्रण था। कहते हैं मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा उनके पिता के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार तथा उनकी मृत्यु ने गुरु हरगोविंद को बदलने पर विवश कर दिया और उन्होंने इस सदैव अपराध के लिए मुगलों को क्षमा न करने का निश्चय किया और अपने अनुयायियों को मुगलों के अत्याचारों से बचाने व उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने शांति प्रिय सिखों को सैन्य समुदाय में बदलने के लिए निर्णय किया। देखा जाए तो कहते हैं नई नीतियों को अपनाने के लिए परिस्थितियाँ, यानी गुरु हरगोविंद की जो है नई नीतियाँ अपनाने के लिए कई परिस्थितियाँ सामने आई, जिनके कारण इनको नई नीतियाँ अपनाना पड़ गया। गुरु हरगोविंद की ओर से सिख धर्म में सैन्य परंपरा आरंभ करने की नीति अपनाने के लिए कई कारक उत्तरदायी थे और इनमें से प्रमुख है जिसका हम यहाँ वर्णन करने जा रहे हैं। देखा जाए तो मुगलों की सिख गुरुओं के साथ बढ़ती शत्रुता और हस्तक्षेप। मुगलों के सिख गुरुओं के साथ बढ़ती शत्रुता एवं हस्तक्षेप। कहते हैं बाबर से लेकर अकबर तक सभी मुगल बादशाहों ने सिख गुरुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। यानी देखा जाए बाबर से लेकर अकबर तक सभी ने गुरुओं के प्रति धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। मुगल शासन का सिखों के मामले में कोई दखल नहीं था। मुगल शासन का सिखों के मामले में कोई दखल नहीं था बाबर से लेकर अकबर तक, बल्कि वह सिख गुरुओं के पूरा सम्मान देते थे और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सिख धर्म के विकास में ही सहायता की। तो ये बाबर से लेकर अकबर तक की जो है काफ़ी अच्छा संबंध यहाँ पर सिखों के साथ था। और इस संदर्भ में इंदु भूषण बनर्जी ने सही लिखा है कि सिख धर्म का संघात्मक विकास अधिकतर अकबर के सविष्णु काल में ही हुआ, क्योंकि उसने सिख धर्म में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया और दूसरी ओर उसने कई तरह से उनकी सहायता की। तो ये अकबर की महानता का परिचालक था कि इन्होंने जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सभी धर्मों को, खासकर सिख धर्म के गुरुओं को सम्मान दिया और इनका रिश्ता भी सम्मान पूर्वक और अच्छा था। लेकिन जहांगीर की हिंसा रूढ़ी होते ही, जहांगीर के सिंहासन रूढ़ी होते ही मुगल के सिख गुरुओं के प्रति रवैया में काफ़ी परिवर्तन आ गया। जहांगीर धार्मिक तौर पर असहिष्णुता व्यक्ति था। अंततः उसने गुरुओं और उनके शिष्यों को ख़त्म करने की नीति अपनाई और इस तरह सिख धर्म को मुगल शासन से बचाने के लिए गुरु हरगोविंद को नई नीति अपनानी पड़ी और अपने पवित्र सिख शिष्यों के संत सिपाहियों में बदलना पड़ा। कहते हैं जो सिख शांत थे अब वो सिपाही के रूप में बदल गए और इन्होंने हथियार उठा लिया। उसके पश्चात दूसरा कारण बनता है गुरु अर्जन देव की शहादत। जहांगीर के हाथों गुरु अर्जन देव के वध ने सिखों का तथा मुगलों के बीच एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी। जो बाबर से लेकर अकबर तक महत्वपूर्ण संबंध थे, वहीं जहांगीर के एक गलत कदम ने
मुगलों के बीच एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर दी। गुरु हरगोविंद को यह पूरा विश्वास था कि यदि सिखों को अपना अस्तित्व बचाना है और सम्मान व आदर के साथ जीवित रहना है तो उन्हें अध्यात्म के साथ सैन्य शक्ति यानी नई नीति अपनानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार यहाँ जहांगीर की क्रूरता थी वहाँ पर गुरुओं को हथियार उठाना औचित्य था। क्योंकि कहते हैं जब लोग विचारों से न माने, बातों से न माने तो उनको हथियार दिखाना ही पड़ता है। परिणाम स्वरूप सिख अपने आध्यात्मिक विकास के साथ साथ सैन्य व शारीरिक विकास की ओर भी ध्यान देने लग गए, ताकि वह मुगलों के अत्याचारों का सामना बहुत ही आसानी से कर सके, जो कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के साथ ही शुरू हो गई। गुरु अर्जन देव का अंतिम आदेश ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। गुरु अर्जन देव का अंतिम आदेश जो गुरु हरगोविंद को जो है काफ़ी प्रभावित किया। गुरु हरगोविंद अपने पिता था गुरु अर्जन देव के अंतिम आदेश, जिसमें उन्होंने नई नीति का पालन करने का पक्ष लिया था, को क्रियान्वयन करना चाहते थे। उनका अंतिम संदेश था कि उसे गद्दी पर सुशोभित होकर बैठना चाहिए और अपना योग्यताओं के अनुसार सेना भी रखनी चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण वचन था। कहते गुरु अर्जन देव जी के अंतिम आदेश थे गुरु हरगोविंद के लिए कि आप गद्दी पे सुशोभित हो और योग्यता अनुसार अपनी सेना रखो, क्योंकि ये मुगल अब नहीं समझने वाले हैं। इस आदेश के फलस्वरूप गुरुजी ने अपने गुरुत्व की पहचान, शैली और टोपी पहनने से उस समय इनकार कर दिया जब मुख्य ग्रंथी भाई बुड्ढा उनके लिए रस्म अनुसार एक शैली और टोपी लेकर आया। उन्होंने ये धारण करना मना कर दिया कि अब हमें शैली और टोपी धारण करने की आवश्यकता नहीं है, हमें अब अपने पिता गुरु अर्जन देव जी का जो संदेश है उस पर हमें अमल करना है और मुगल के लिए एक हथियार बनना है। उन्होंने घोषणा की कि मेरा तलवार की पेटी मेरी शैली होगी तथा मैं अपनी पगड़ी राष्ट्रीय ढंग से जो है बांधूंगा। ये उनका वचन था कि मेरी तलवार की पेटी मेरी शैली होगी तथा मैं अपनी पगड़ी राष्ट्रीय बांधूंगा। इसमें मैकलिफ के शब्दों में गुरु हरगोविंद ने अपने शिष्यों को बताया कि भविष्य में गुरु घर के अंदर धर्म और सांसारिक आनंद मिले जुले होंगे, यानी हमारे समाज में भविष्य में गुरु घर के अंदर धर्म भी और सांसारिक आनंद भी होंगे। देश से तो निर्धन और दुखियों की सहायता भी होगी, यानी हम निर्धन और दुखियों की सहायता भी करेंगे तथा तेग से अत्याचारी का नाश भी होगा। इस प्रकार उन्होंने सिखों का आध्यात्मिक के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण देना आरंभ कर दिया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थे। उसके पश्चात आता है जाटों का सिख धर्म में प्रवेश। माझा तथा मलवा द्वाब के हष्ट पुष्ट वीर तथा साहसी जट बहुत बड़ी संख्या में सिख धर्म के अनुयायी बन गए। ये उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। जाटों का सिख धर्म में प्रवेश एक नई युग का सूत्रपात था, क्योंकि इससे ये हुआ कि वो हष्ट पुष्ट वीर और साहसी जट बहुत ही संख्या में सिख के धर्म के अनुयायी बने, जो कि सिख धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। वो बड़े ही स्वतंत्रता प्रिय थे। जाटों की आदतें प्राकृतिक एवं चरित्र के कारण गुरु हरगोविंद का मात्र शांति की नीति अपनाए रखना कठिन हो गया, इसलिए उन्होंने अपने प्रवृत्तियों की भांति शांति की नीति के स्थान पर सैन्य प्रशिक्षण की नई नीति अपनाई। इसमें मैक्स लीफ के अनुसार यह भी एक कारण था जिसने गुरु जी को नई नीति अपनाने पर विवश कर दिया। कहते हैं यहाँ पर नई नीति अपनाना काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे देखिए गुरु हरगोविंद का स्वयं झुकाव रोमांचकारी जीवन की ओर।
कहते हरगोविंद जो थे अपना जीवन रोमांचकारी जीना चाहते थे, वो बैठ के अपना जो है नहीं जीवन रख सकते थे। इसलिए डॉक्टर जी.सी. नारायण का ये विचार है कि गुरु हरगोविंद का रोमांचकारी तथा शारीरिक गतिविधियां जैसे शिकार करना, घुड़सवारी, कुश्ती आदि के प्रति झुकाव था, और वो ये भी उनके द्वारा नई नीति अपनाने के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिससे वह मुगलों के अत्याचारों के विरुद्ध सशक्त उठा पाए। देखा जाए तो गुरु हरगोविंद पहले से ही इन चीज़ों के लिए सख्त थे, मजबूत थे, लेकिन जब ऐसी परिस्थितियां आई तो इन्होंने खुद को जो है उसी परिस्थितियों के अंतर्गत ढाल लिया, जो स्वाभाविक था, उचित था। कहते हैं समय के साथ जो बदलता है वही महान कहलाता है। समय के साथ बदलना ही इंसान की नीति होनी चाहिए, और यही गुरु हरगोविंद ने स्वयं की जो है बदल के दिखाया, और काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ। उसके पश्चात आता है हमारे समक्ष अपने अनुयायियों को मुगलों के अत्याचार से बचाने हेतु। देखा जाए तो एक सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य की रक्षा कर सके। कहते हैं ज्ञान के तौर पे या राजनीतिक तौर पे। यहाँ पर अगर मान लीजिए तिरपान स्टडी सेंटर आपके लिए वीडियो बनाता है, तो तिरपान स्टडी सेंटर का यही मकसद होना चाहिए कि आपको हर एक टॉपिक अच्छे से समझ में आए, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है शिष्यों को सही मार्गदर्शन करना। इसलिए आप देखते हो कि तिरपान स्टडी सेंटर कभी कभी आपको आधुनिक युग के साथ भी कई बातों को तुलना करता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग शिक्षित हो, समझदार बनो, और किसी झूठे लोगों के बहकावों में ना आओ। सदैव ही सादगी भरा, सच्चाई के साथ और निष्ठा के साथ जीवन यापन करो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो अपने अनुयायियों को मुगलों के अत्याचार से बचाना ही यहाँ पर गुरु हरगोविंद की प्राथमिकता थी। गुरु हरगोविंद के द्वारा नई नीति अपनाए जाने के पीछे उनके अपने अनुयायियों को मुगलों की क्रूरता व अत्याचार से बचाना और स्वतंत्र करने की इच्छा थी। क्योंकि देखा जाए तो ये गुरु थे, और गुरु को भी ये होता है कि अपने शिष्यों की रक्षा करने की उपायों के बारे में सोचना। जैसे आपको पता ही होगा कि आप लोग आजकल के समय में अगर वीडियो देखते हो, कोई भी कहानी समझते हो, तो उसको स्किप कर कर के देखते हो, आगे बढ़ा के देखते हो। इससे कभी भी आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो हर एक पॉइंट को समझना है। अगर हर पॉइंट को अगर आप नहीं समझिएगा तो कोई भी बात आपको नहीं समझ में आएगा और सारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए कभी भी कोई टॉपिक देखते हो, समझते हो, तो स्किप मत करो, सभी बातों को समझो, क्योंकि यहाँ पर हर बात को समझना महत्वपूर्ण रहता है। क्योंकि आप यहाँ पर फिल्म नहीं देख रहे हो, यहाँ पर आप अपने ज्ञान का जो है प्रकाशित कर रहे हो, और जहाँ ज्ञान प्रकाशित होता है वहाँ स्किप करके नहीं देखा जाता, वहाँ पर हर शब्दों को समझा जाता है। और कहते हैं समझना ही एक अच्छा स्टूडेंट का जो है कर्तव्य है। अगर आप नहीं समझ में आएगा, आप स्किप करके आधा अधूरा ज्ञान लेके आगे बढ़ोगे और पीछे क्या हुआ था कुछ पता ही नहीं होगा, तो ऐसे में आप अच्छे मार्क्स कभी प्राप्त नहीं कर सकोगे। और ये सच्चाई है, इससे आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी वीडियो देखो, कभी भी मेरे चैनल पे आओ, तो जनरल सी बात है सभी बातों को अच्छे समझने की कोशिश करो, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देने जाना है। कोई फिल्म देख के अपनी मनोरंजन नहीं करना है। एग्ज़ाम आपकी ज़िंदगी को संवारता है और आपको ज़िंदगी में एक नया उद्देश्य देता है और आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसलिए ज्ञान को सदैव शांतिमय से और सुचारू रूप से ग्रहण कीजिए। और यहाँ पर हम काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने अपनी अनुयायियों के लिए जो है गुरु हरगोविंद जी जो अत्याचार से बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुग़ल की क्रूरतापूर्ण नीतियों का अत्याचार ख़त्म करने के लिए उन्होंने जो है नई नीति का अनुसरण किया। देखा जाए तो मीनाओं का विरोध। कहते हैं गुरु अर्जन देव के बड़े भाई पृथ्विया को जब गुरु गद्दी नहीं मिली तो उसने गुरु जी के खिलाफ कई षड्यंत्र रचे। उसने तथा उसके पुत्र मेहरवान ने स्वयं गुरु घोषित कर दिया और मीना नाम का एक अलग संप्रदाय शुरू किया। इस मीना समुदाय ने भी गुरु हरगोविंद का विरोध किया। अब बाद में गुरु हरगोविंद का पौत्र धीरुमल बाबा गुरुदत्त के बेटे भी मीना समुदाय में शामिल हो गया। इसलिए यह गुरु जी के लिए
आवश्यक हो गया कि मीनाक्षाओं को की संघर्ष और कुचलने का दृढ़ से जवाब दी। अंततः उन्होंने इनकी गतिविधियों को अंत करने के लिए शस्त्र धारण किए। अब यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। कहते हैं सत्ता की लालसा हर बंदों की बनी रहती है, और यहाँ पर देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी को जब गुरु गद्दी नहीं मिली तो उसने भी षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया और अपनी एक अलग ही संप्रदाय स्थापित कर लिया, मीना संप्रदाय शुरू कर लिया। इवन कि देखा जाए तो बाद में गुरु हरगोविंद का पुत्र धीरूमल भी इसी समुदाय में सम्मिलित हो गया। अब देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर बात आती है। दोस्तों कहते हैं जीवन एक महत्वपूर्ण अंग है, इसमें जो है हमेशा सत्य पे आधारित जीवन ही महत्वपूर्ण रहता है। झूठ, फ्रेब और पाप से बना हुआ जीवन कभी भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं अच्छा जीवन और सादा जीवन मनुष्य की पहचान होनी चाहिए। कहते तभी इंसान जो है एक अच्छा इंसान बन सकता है। लेकिन आज राजनीतिक में देखिए षड्यंत्र चलते ही रहते हैं। हर लोगों की जो है हर एक चीज़ की आवश्यकता होती है। कभी गद्दी के लिए संघर्ष करते हैं, कभी कुर्सी के लिए संघर्ष करते हैं, कभी कुछ के लिए, लेकिन इन संघर्षों में वो कभी भी सत्य का सहायता नहीं लेते हैं, सार नहीं लेते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो गुरु अर्जन देव जी अगर यहाँ पर गुरु हरगोविंद को अपना उत्तराधिकारी बनाए तो यहाँ कहीं ना कोई महत्वपूर्ण बात जरूर रही होगी। इसलिए शायद गुरु अर्जन देव के बड़े भाई पृथ्वी के जो है नहीं बनाया गया। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। कहते हैं कोई चीज़ मिलना सब उसके योग्यता पर आधारित होती है। आज हम भी यही करते हैं कि हम जल्दबाजी में बहुत कुछ पाना चाहते हैं और वो गलत जो रास्ता अनुसरण कर लेते हैं। इससे हमारे जीवन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके जीवन पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, प्लस आपके परिवार पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इसलिए इन ज्ञानों से एक बात तो आप समझ जाइए, कभी भी लालसा नहीं कीजिए, लालच नहीं कीजिए। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए। अगर आपको और अधिक पाना है तो इसके लिए संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए, आपको सब चीज़ प्राप्त होगा जिसकी आपको चाहत है। आप सोचिएगा कि मैं नकल करके आगे बढ़ जाऊंगा तो ये ज्ञान का जो है प्रकाश सही नहीं पड़ेगा आप पे, आप धुंधला हो जाओगे, अधूरे रह जाओगे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखिए हम तो स्वयं गुरु के बंदी बनाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण अगला टॉपिक है। स्वयं गुरु को बंदी बनाना। गुरु हरगोविंद के गुरु गद्दी पर बैठने के आरंभिक वर्षों में ही मुगलों द्वारा उन्हें ग्वालियर किले में जो है कैद कर दिए जाने की फलस्वरूप उनके मन में मुगलों के प्रति जो करवाहट पैदा हुई उसकी परिणमता उनके द्वारा नई नीति अपनाने में हुई। क्योंकि देखा जाए तो गुरु हरगोविंद के गुरु गद्दी पर बैठने के आरंभिक वर्षों में ही मुगलों द्वारा उन्हें ग्वालियर के किलों में कैद कर दिया गया। मुगल शासकों की इस गतिविधियों ने गुरु जी के सामने यह बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया कि सिखों तथा सिख धर्म के गुरुओं के प्रति मुगलों के इरादों का नेक नहीं है। और यहाँ पर दूसरी बात जो मुगलों के मन में घर कर गया वो अपने ही लोगों की थी। यानी देखा जाए जैसे गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वी को जब गुरु गद्दी नहीं मिली तो वो मुगलों के पास गया और मुगलों को जो है कान फूंकने लगा कि गुरु जो है आपके धर्म को, आपके राज्य को हथियाना चाहते हैं। तो इस कारणों से भी यहाँ पर जो है मुगल इनके खिलाफ हुआ। तो देखा जाए तो हम मुगलों को भी गलत नहीं कहते हैं, उस समय हालात ही ऐसे थे। क्योंकि जब इस तरह के कोई व्यक्ति किसी को अगर बताएगा तो जर्नल सी बात है उसका भी जो है मन एक बार ज़रूर उसके बात मानने को तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर कहते हैं अपनों ने ही सबसे बड़ा विश्वासघात किया। जब कहते हैं अपने ही घर में ऐसे विश्वासघात होंगे तो अपनी जीवन सुचारू रूप से चलाना संभव नहीं रहेगा। और देखा जाए तो आगे चल के धीरूमल ने भी इसी बात का अनुसरण करवाया, जहाँ गुरु तेग बहादुर की जो है उन्होंने शहीदी दिलवाई। तो देखा जाए तो धीरूमल आगे चल के बहुत ही बड़ा जो है गुरुओं के लिए संकट का कारण बना। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई दूसरे को अगर चढ़ाता है, गलत भावनाएं पैदा करता है तो उसकी विचारधारा ही बदल जाती है।
यहाँ पर मुग़लों का भी देखें तो बाबर से लेकर मुग़ल तक काफ़ी अच्छा विचारधारा थी और काफ़ी मुग़लों ने जो गुरुओं को सम्मानित किया, उनको जो है उच्च कोटि की बताया। लेकिन बाद में जब उनको लगा कि गुरुओं के कारण इनके जो है राज्य ख़त्म हो जाएंगी, और वो भी एक शंका के कारण, जहाँ पर आप देखे भी होंगे कि पुथिया और धीरूमल के कारण, जिन्होंने मुग़लों के कानों में गलत इन्फॉर्मेशन भरी, इस कारण से जो है ये गुरुओं के खिलाफ हो गए और उनको जो है शहीदी करने में लग गए। तो देखा जाए तो इसलिए गुरु जी ने कैश में रिहा होते ही कई सैनिक राजनीतिक गतिविधियाँ आरंभ कर दी, जिससे कि वे अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें। उन्होंने मनसदों में यह निर्देश दिए कि वे लोगों के गुरु जी के लिए उपहार स्वरूप घोड़े शस्त्र ले ताकि वह मुग़लों पर नियंत्रण कर सके। तो कहते हैं एक दूसरे के कारणों से, एक दूसरे का जो है राज्य गद्दी हथियाने के कारणों से यहाँ पर बहुत बड़ा संघर्ष की एक लहर उठ गई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी, सिलेबस के अंतर्गत थी, काफ़ी ज़रूरी था। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे का टॉपिक आपको पता ही है, गुरु हरगोविंद की नई नीतियों की मुख्य विशेषता पर हम प्रकाश डालेंगे और हर बात को जो है विस्तार पर वो चर्चा करेंगे। तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करने की भावना आपके मन से जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये वीडियो जितना बच्चों तक पहुँचेगा उतना तिरपान सेंटर जो है काफ़ी आनंदित होगा। क्योंकि तिरपान स्टडी सेंटर का एक ही लक्ष्य है, हर बच्चे जो हों एग्ज़ाम में जब बैठें तो वो नकल के भरोसे ना बैठें, ज्ञान के भरोसे बैठें, सक्षम ज्ञान के भरोसे बैठे, जहाँ पर आपकी लिखी हुई हर बात को एग्जामिनर को मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और ये तब होगा जब आप वीडियो पूरा देखिएगा, समझ के देखिएगा। कभी भी वीडियो को स्किप करके ना देखिए, वीडियो देखिए तो अच्छे से पूरा देखिए, जिससे आपको हर एक टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है, और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, और आपको पता ही होगा कि तिरपान स्टडी सेंटर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण चैनल है। यहाँ पर 8th से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है बटन उसको दबाइए और तिरपान स्टडी सेंटर के साथ कई सालों के लिए जुड़ जाइए।